नाम जप और प्रार्थना से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति एवं सर्व शक्तियों के केंद्र अक्षय सुख रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्ति योग में सगुण उपासना का एकमात्र आधार नाम जप ही है। वेदों में भी इसकी प्राप्ति का सर्वोपरि साधन नाम को ही बताया गया है। नाम के धनुष और जीवात्मा के बाण से अप्रमत्त होकर ब्रह्म लक्ष्य को वेधन किया जा सकता है। तत्ववेता ऋषियों ने उस ब्रह्म तत्व का अनुभव नाम के सहारे लिया है। नाम से नामी का बोध होता है। नाम रूप लीला धाम के द्वारा नामी के गुण सामर्थ्य को सुनकर अनुराग उत्पन्न होता है। संसार में ईश्वरवादी पुरुषों के जितने मतांतर है, सभी ने नाम और प्रार्थना का सहारा लिया है। इस विषय में सभी का मत के है। नाम जप और प्रार्थना को समस्त साधनों में प्राथमिकता देने से सांप्रदायिक भेद मिट जाता है। नाम के साथ नामी की परिभाषा करने से सत्य के जिज्ञासु नास्तिक भी आस्तिक हो सकते हैं। आज वैज्ञानिक भी पढ़ते पढ़ते वेदांत सिद्धांत के अति निकट आ गए। उनका कहना है कि संसार हमें जैसा इंद्रियों से दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। इसी प्रकार वेदांती भी मानते हैं कि ब्रह्म में जगत कल्पित है। विज्ञानवादियों ने अनुभव करके यह सिद्ध किया है कि जगत जिसमें कल्पित है वह सर्वशक्ति एनर्जी यानी एक अभेद शक्ति के रूप में अनुभूत होती है। वेदवादियों का कहना है कि जगत के अधिष्ठान ब्रह्म में यदि ज्ञान शक्ति नहीं थी तो निकली कहाँ से। इस तर्क से सिद्ध होता है कि ज्ञान शक्ति ब्रह्म में थी और वह सगुण साकार होकर बुद्धि में आकर व्यक्त हुई। इससे वही ब्रह्म सगुण होकर अपने ज्ञान से सदा जीवों की प्रार्थना सुनता है। श्रुति कहती है कि जब नाम जप करते करते साधक की चित्तवृत्ति नामिका रस लेने लगती है तो रस के सहारे वह अधिष्ठान ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तत्पश्चात उदित होने पर दिव्य शक्तियों से विभूषित होकर संसार में आश्चर्यजनक चमत्कारी कार्य करती है। जो भी ऋषि मुनि संत महात्मा इस भूमंडल पर प्रसिद्ध हुए हैं उनके जीवन में अनेकों ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई है जो मानवता से देव तत्व को प्राप्त कराती है, जिसका मूल कारण श्रद्धा पूर्वक सविधि नाम जप और प्रार्थना है। किंतु वह जप दीर्घ काल तक चलना चाहिए। यह नाम जप की साधना का मूल सोपान है। नाम जप में कुछ लोग उस ब्रह्म को शिव कहते हैं। वेदांती ब्रह्म बुद्ध न्यायिक कर्ता जैन अरहन और मीमांसक कर्म का स्वरूप देते, जैसा कि स्पष्ट है। स्वतः एक होने पर भी इस विचार भेद से सांप्रदायिक ब्रह्म चिन्हों पर वही लड़ते झगड़ते हैं जिनको तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। साधना व्यवस्था में भेद है किंतु साध्य में नहीं है, वही मानते। जिन्हें तत्वबोध नहीं हुआ है, नाम जप या प्रार्थना तब तक करते रहना आवश्यक है जब तक कि तत्व का बोध न हो जाए। तत्वबोध होने पर किसी भी प्राणी से राग द्वेष नहीं रह जाता। भगवान शिव उमा से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत का सन कर ही विरोध। शिशु कक्षा का विद्यार्थी जिस वर्णमाला के सहारे पढ़ता है और भाषा का आचार्य हो जाने पर वो उसके सहारे बिना न तो बोल सकता है और न लिख सकता है। अस्तु जिस प्रकार वर्णमाला का आशय आरंभ से लेकर अंत तक नहीं छोड़ा जा सकता, उसी प्रकार साधक को नाम जप या प्रार्थना की साधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नाम जप परा, प्रसंति, मध्यमा और वेखड़ी 4 प्रकार की वाणी से किया जा सकता है। इन 4 प्रकार के जपों में से मनुस्मृति में मानस जप का विशेष महत्व बताया गया है। इसका सूक्ष्म रहस्य किसी तत्ववेता योगी के द्वारा ही जाना जा सकता है। उस रहस्य के ज्ञान का साधन गीता में भी है।
गुरु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकार पावही। आधुनिक संतों ने विज्ञान जप के कर्म भेद से सिद्धि प्राप्त की है। संत चरणदास जी कहते हैं, 8 मास सुख सो जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, तन में रहे न पाप, तन में रहे न पाप। भक्ति का उपजे पौधा, मन रुक जावे तभी, अप्रबल कहिए योद्धा, बहुरी आवे नाभि में, ताका कहूँ विचार। चरणदास मन जप करे, सब बल जाए हार, देह जगत विस्मृति जब, रग रग बोले राम। चरणदास यों कहते हैं, पहुँचे हरि के धाम, नाम ही जपे सुने मन धरे, 5 इंद्रिय बस में करे। ब्रह्म अग्नि में हो में काया, ताकह विष्णु पखारत पाया। भक्त सुदामा जिस समय ब्रह्म सुमिरन में तन्मय होकर समस्त शारीरिक सुखों को भूल गए, छीन काया से अहंकार और अपना ममता छूट गई, उस समय भगवान से रहा नहीं गया, वो नेत्रों के जल से चरण पखारने लगे। यह नाम स्मरण की विचित्र लीला है। संत तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम एक तापस्तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विषही प्यारा। अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चारों नाम के सहारे सदगति प्राप्त कर सकते। नाम जप एक प्रकार का यज्ञ है जो सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी। संसार में दुखित आर्त भक्तों के संकटों का टलना नाम जप से संभव है। साथ ही यथासंभव नित्य भौतिक उद्योग भी करते रहना चाहिए। साधक के नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अनि मादिक पाए। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम जपत प्रभु किन्हीं प्रसाद, भगत शिरोमणि भय पहलादु। नाम और प्रार्थना की महिमा अपार है। नाम जप करते हुए अर्थ में पूर्ण भावना करे तभी वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। भगवत भक्त सज्जनों पर जब जब भी असहनीय आपत्तियां आई तब तब उन्हें प्रार्थना से त्राण मिला है। नाम जप करने वाले साधक आपत्ति आने पर भयभीत नहीं होता, किंतु नाम जप से वह आपत्ति को भगवान की कृपा समझता है। विपत्ति नहीं रघुपति की दया, भोग भुगाई छोड़ा वही माया। ध्रुव प्रहलाद द्रौपदी गजराज अजामिल याज्ञवल्क्य व्यास वशिष्ठ सुखदेव युधिष्ठिर अर्जुन तथा विदुर आदि को भगवत प्रार्थना से त्राण मिला है। संत तुलसीदास जी, सूरदास, गुरु नानक, गौरांग महाप्रभु, समर्थ रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर तथा महावीर आदि भक्तों ने नाम और प्रार्थना का सहारा लिया है तथा दुखी समाज को सुख शांति की ओर अग्रसर किया है। भगवत प्रार्थना की प्रवाह धारा से ही श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री
निम्बकाचार्य आदि आचार्यों ने समाज का मार्गदर्शन करके अतुलनीय उपकार किया है। वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस जी, मीराबाई, दयाबाई, महामना, मालवीय, महात्मा गांधी ने अपने प्रांत के समय तक सभी संसारिक कार्यों को छोड़कर भी नाम तथा प्रार्थना का किसी भी दशा में त्याग नहीं किया, जिसका इतिहास साक्षी है। आज भी जगत कल्याण के लिए नाम धुन तथा ईश्वर प्रार्थना को सभी साधनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पुराणों में एक कथा है जिसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर संघर्ष चला, जिसमें रावणादि दैत्य विजय हुए। उस समय ऋषि मुनियों की हड्डियों के बड़े बड़े ढेर लग गए थे, जिन्हें देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। निश्चर सकल मुनिशन खाए, सुनि रघुनाथ नैन जल छाए। ऐसे असहनीय अत्याचार को देखकर भगवान ने भुजा उठाकर असुरों को मारकर धर्म की स्थापना की प्रतिज्ञा की। निश्चर हीन करऊ मही, भुज उठाई पन किन्हीं। ये वही ऋषि मुनि है जिन्होंने राम के अवतरित होने के लिए सामूहिक प्रार्थना की थी, जो कि पूरी भी न हो सक पाई थी कि तत्काल ब्रह्मवाणी ने आश्वासन दिया। देवताओं ने राक्षसों के अत्याचार से घबराकर भगवान से प्रार्थना की, किंतु सज्जनों को सताने के लिए राक्षस राज रावण ने अपने राज्य में घोषणा कर दी। गोद्रेज धेनु देव जह पावो, नगर गांव पुर आग लगावो। द्रिज भोजन मख होम श्राद्धा, जहाँ तहाँ जाई करहु तुम बाधा। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। बाढ़े बहु खल चोर जुआरी, ताके पर धन अरु पर नारी। सकल धर्म देख ही विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने में एकमात्र भगवान की प्रार्थना ही सहारा है, जिससे ऋषि मुनियों की रक्षा हुई। आज भी रामायण की प्रार्थना अनेकों नगरों गांवों में द्रुत गति से फैलती जा रही है। वर्तमान समय में सभी को इस प्रार्थना का आश्रय लेना चाहिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रंतपाल भगवंता। गौद्रेज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतित चरित्र पुनित, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बंदा वृंदा। निशि बासर ध्यावहि गुण गण, गावहि जयति सचिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानु भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, गंजन विपत्ति बरुथा। मन बच कर्म बानी, छारी सयानी, शरण सकल सुरजू था। शारद श्रुति से सरिषय, अशेष जा कहूँ कोई को नहीं जाना। जेहि दिन प्यारे वेद पुकारे, दरबौ सुशीरी भगवाना। भव बारधि मंदर सब विधि, सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पथ पद कंजा। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे।
इस प्रकार की प्रार्थना करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, परमात्मा से देवी शक्ति मिलेगी, जिससे धर्माचरण बढ़ेगा और भ्रष्टाचार मिटेगा। प्रार्थनाएं सभी कल्याणकारी है, किंतु वे होनी चाहिए हृदय से तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ। मंत्र जप में बीज मंत्र, पवित्र स्थान, शुद्ध सात्विक आहार, शास्त्र विधि से तप और संत के आशीर्वाद से शीघ्र अत्यधिक लाभ पहुंचता है। इसलिए नाम जप और प्रार्थना का सतत अर्थ लेने से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है और विवेक उत्पन्न होता है, जिससे परमात्मा शक्ति का संबल लेकर जीव अपने अनंत सुख को खोजने के लिए अधिष्ठान की ओर बढ़ता है और दीर्घ काल तक नाम जप की अनवरत उपासना से अपनी वासना छोड़ देता है। इस प्रकार वह नाम स्मरण करता हुआ अनंत सिंधु में गोते लगाकर अपनी जीव तत्व दृष्टि से बढ़कर परमात्म रूप महाकाश में मिलकर तदरूप हो जाता है। नाम जप की अपार महिमा है, मैं कहाँ तक बखान करूं। अंत काल से असंख्य योनि में भटकता हुआ अपार कष्टों और दुखों को सहन करता हुआ जीव असीम करुणा वर्णालय भगवान की अहेतुकी कृपा से इस देव दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य का शरीर पाकर भगवत कृपा से यदि संत और सत्संग का सुयोग भी मिल जाए तो सोने में सुगंध के समान उसका यह जीवन धन्य बन जाता है। किंतु इस प्रकार की परिस्थिति जन्म जमांतर के संचित पुण्य फल से ही प्राप्त होती है। जिन्हें ऐसा सुयोग मिलता है, सभी प्राणी सुख की खोज में ही अनंत काल से भटक रहे हैं। संसार के सभी कार्य सुख और शांति का अनुभव करने के लिए किए जाते, किंतु अहर्निश अपने अपने कार्यों में संलग्न मानव को अस्थायी सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इससे विदित होता ही है कि हम जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख के अभिलाषी है, वहां सच्चे अर्थों में सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास है, मृग मरीचिका है। नाशवान वस्तु और व्यक्ति तथा परिवर्तनशील परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? वह तो असंभव ही है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के दुखालय बताया है। दुखालय मां शाश्वतम। जिस प्रकार औषधालय में औषधियां मिल सकती है, पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त हो सकती है, भोजनालय से भोजन मिल सकता है, ठीक इसी तरह संसार रूपी दुखालय से दुखों के अतिरिक्त और मिल भी क्या सकता है। इस दुखालय में सुख और शांति की खोज तो आकाश कुसुमत है, मृग मरीचिक की मात्र ही है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत न हो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे प्राप्त है वह कल मेरे पास न रहे, अर्थात प्रकांतर से वह सदा रहने वाला, चित्त सब कुछ जानने वाला, आनंद कभी न मिटने वाला शाश्वत सुख ही चाहता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी संत महापुरुषों और सत्य शास्त्रों ने सच्चिदानंद की शरण में जाने का उपदेश किया है। भक्तों की भावना से वे सच्चिदानंद निखिल ब्रह्मांड नायक राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश आदि असंख्य रूपों में अवतरित हुए हैं और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भक्तों ने उनकी उपासना करके अपने चरम लक्ष्य परम पद अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त किया। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभिन्न नामों की भांति अधिकारी भेद से उपासना के भी अनेक मार्ग है। उन परम दयामय प्रभु को अपनी भावना के अनुसार भक्तजन प्राप्त करते आए हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण अपने मामरिक इतिहास में मिलते हैं। उपासना का सबसे सरल और सुगम उपाय हमारे मनुष्यों ने नाम जप बताया है। भगवत नाम जप की अपार महिमा का वर्णन करते हुए भक्तगाम्य प्राप्त स्मरणीय पूज्य पाद श्री गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया है, राम न सके राम गुण गाई। फिर नाम जप की अपार महिमा का नाम जप के अथाह सागर का पार अल्पज्ञ मानव कैसे पा सकता है?
नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने अपने अनुभव की जो अभिव्यक्ति श्री रामचरितमानस में किए उसे हृदय गमन करके साधकों को अलौकिक प्रेरणा मिलती है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, सिमरत सुरभ सुखद सब काहू। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कुट फल दिन अभी को। सिमरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। जाना चही गुड गति जेऊ, नाम जिहि जपि जानहि तेजु तेऊ। साधक नाम जपि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकत होई सुखारी। नामु लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। नामु जपत प्रभु किन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु। ध्रुव सगलानि जपऊ हरि नाऊ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। करहु कहाँ लगी नाम बराई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम जप के अमित प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। औढ़रदानी आशुतोष भगवान शंकर ने नाम जप के प्रभाव से ही हलाहल को कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। भगवत नाम की ऐसी अपार महिमा को समझकर जो नाम जप का आश्रय लेते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। नाम के प्रभाव से असंख्य साधकों को चमत्कार में सिद्धियां प्राप्त हुई है। साधारण मानव यदि महान विपत्तियों और दुर्निवार संकटों के आने पर भगवत नाम स्मरण का सहारा ले ले तो निश्चय ही उसको संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नाम जप के प्रभाव से ही भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद को धधकती हुई ज्वाला भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम को अपना ऋणिया बनाकर अपने वश में कर लिया। इस घोर कली काल में भी जो बरभागी भगवत नाम कार से नहीं छोड़ते, उनके सभी शास्त्र अनुमोदित कार्य सफल होते हैं। भगवत नाम के प्रभाव से माता और पिता की भांति सदैव उनकी अलक्षित रूप से सुरक्षा होती रहती है। भौतिकवाद की चकाचौंध में आज का मानव अपने कर्तव्य पथ से विमुख होता जा रहा है। दूषित शिक्षा के विश्वव्यापी प्रभाव से मन और मस्तिष्क पर पतन की कलिमा का बहुत मोटा आवरण पड़ता जा रहा है। आस्तिक भावनाओं का मखौल उड़ाकर आज का शिक्षित नवयुवक अपने को नास्तिक बताकर गौरव का अनुभव करता है। पतन की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने वाले मानव समुदाय में आज भगवत नाम की महिमा का प्रचार होने की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस काल में सम्यक प्रकार से न तो निष्काम कर्म की साधना हो सकती है और न भक्ति योग की। केवल राम नाम का अवलंबन ही मानव मात्र को इस महान संकट से मुक्त कर सकता है। त्रिविध ताप संतप्त मानव के लिए इससे अधिक सरल, सुगम और कोई उपाय और साधन नहीं है। आज हमारे जीवन में बाहर और भीतर जो गहन अंधकार छाया हुआ है, उसे हटाने के लिए नाम जप के अमित प्रभाव को हृदय गमन करने की आवश्यकता है। राम नाम मनि दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरु, जो चाहसी उजियार। भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अग्नि पुराण में जप शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है, अर्थात ज शब्द से जन्म का विच्छेद और प से पाप का नाश
जो जन्म मरण और पाप का नाश करने वाला है उसको जप कहते हैं। जप दो प्रकार का होता है, वाचिक तथा मानसिक। वाचिक जप में प्रकांतर से उपांशु जप भी आता है। इस प्रकार जप के तीन भेद होते हैं, वाचिक, उपांशु तथा मानसिक। वाचिक जप की व्याख्या में इस प्रकार बताया गया है, जब मंत्र का उच्चारण स्पष्ट सुनाई दे तो वह वाचिक जप कहलाता है। उपांशु जप का लक्षण यह है कि जब मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाए कि होठ धीरे धीरे हिलते रहे और पास बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे न सुन सके। जाप करने वाला स्वयं ही सुनता हो तो उसे उपांशु जप कहते हैं। मानसिक जप का लक्षण इस प्रकार बताया गया है, जब मंत्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अंतर्मन के द्वारा विचार किया जाए, न होठ हिले और न जिह्वा हिले, उसे मानसिक जप कहते हैं। इस प्रकार का जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाराज मनु ने इस विषय में अपने अनुभूत विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है। विधि यज्ञ से वाचिक जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसिक जप उपांशु जप से सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार वाचिक, उपांशु और मानसिक जप के रहस्य को किसी महापुरुष की शरण में जाकर भली भांति हृदय गम करना चाहिए। अपने अंतकरण की स्थिति के अनुसार अधिकारी भेद से तीनों प्रकार के जप की व्यवस्था की गई है। मनुष्य में जब तमोगुण का प्रलभ्य हो तो उसे वाचिक जप का अर्थ लेना चाहिए। जब रजोगुण और सत्वगुण व्रत रहे हो तो उपांशु जप करना चाहिए और अपनी मन स्थिति शुद्ध सत्वगुणी हो, वृत्तियां अंतर्मुखी हो तब मानसिक जप करना चाहिए। इसी कारण मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अनुभवी संतों और शास्त्रों ने तो इस यहाँ तक कहा है कि श्रद्धा तथा विधि रहित जप यज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा लिखा है। संकेत में हंसी मजाक में तथा अवहेलना करके भी जो भगवान का नाम लेता है तो नाम सब पापों का नाश कर देता है। गिरते हुए, फिसलते हुए, छिपते हुए तथा विवश होकर भी जो मनुष्य हृदय हरिये नमः का उच्चारण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार अनेक प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। अश्रद्धा से विवश होकर भी किए हुए नाम जप का इतना महात्म्य है तो श्रद्धा पूर्वक सविधि निरंतर जप की अपरस्मार महिमा का वर्णन इस क्षुद्र कैसे कोई कर सकता है। यह तो शास्त्र एवं संतों के अनुसार नाम जप की महिमा का वर्णन हुआ। हम विज्ञान की युक्तियों से भी नाम जप की महिमा सिद्ध कर सकते हैं, जिससे जानकर नास्तिक भी जप करने को विवश हो जाएगा। संसार में सभी व्यक्ति अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। नाम जप में ऐसे अद्भुत सामर्थ्य है कि मनुष्य अपने प्राण एवं मन पर विजय प्राप्त कर मृत्यु को भी जीत लेता है। विज्ञान के अनुसार 24 घंटों में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। इन्हीं श्वासों के आधार पर उसकी आयु है। वह जितने कम श्वास व्यय करेगा उतने ही आयु बढ़ जाएगी। इस प्रकार कोई भी मनुष्य अनुभव कर सकता है कि नाम जप करते समय श्वास स्वाभाविक कम निकलता है। 24 घंटे में 21,600 श्वासों के हिसाब से 1 मिनट में 15 श्वास आता है। अब यदि नाम जप श्वास द्वारा मानसिक किया जाए तो 1 मिनट में 7 से 8 श्वास ही निकलेंगे। इस प्रकार 1 घंटा तक जप करने में 1 घंटे की आयु बढ़ जाएगी और हमारा जीवन दुगुना हो जाएगा। और यदि कीर्तन करे तो भी 1 मिनट में लगभग 10 श्वास निकलेंगे, 5 श्वास शेष रहें। इस प्रकार कीर्तन करने से भी हमारा डेढ़ी आयु हो जाएगी। इस प्रकार नाम जप से श्वास नियम द्वारा प्राण एवं दिन एवं मन दोनों पर हम अपना आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी शक्ति द्वारा
भीष्म पितामह ने बाणों पर विजय प्राप्त कर मृत्यु को भी यह कहकर लौटा दिया कि उत्तरायण में जाना आना कहाँ तक इसकी शक्ति की महिमा करे। एक महापुरुष का इस संबंध में कहना है, नाम ही जपे सुने मन धरे, पांचों इंद्रिय बस में करे, ब्रह्म अग्नि में होबे काया, ताके विष्णु पखारे पाया। श्री रामचरित मानस में एक स्थान गरुड़ जी ने श्री काकभूषुंडी जी से प्रश्न किया, तुम्हरी न व्यापत काल, अति कराल कारण कौन, मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। काकभूषुंडी जी उत्तर देते हुए भगवान श्री राम के मुख से निकले वाक्य कहते हैं, कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमरहु भजहु निरंतर मोहि। इस प्रकार इस अनुभूति विज्ञान के द्वारा नास्तिक भी नाम जप की महिमा स्वीकार कर लेगा। नाम जप की अपार महिमा का वर्णन वाणी से संभव नहीं, कितनी हम इनकी बड़ाई करें। उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथ के पथिक को ही हो सकती है। नाम की महिमा अपार है, यह भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है। मानव जीवन के कल्याण का सर्वसुलभ एवं सर्वोत्तम साधन नाम जप ही है। जो कल्याणकामी जन इसी जीवन में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें भगवान वेद व्यास के इस डिंडिम घोष को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ